हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का। आप सब जानते हैं कि लोगों को नोटिस दी जा रही है, ठीक है, और उनका हल भी निकल रहा है, लेकिन एक दूसरी हलचल मचने वाली है या कहें आ ही गई है। आप देख रहे हैं कि मैपिंग इन डिस्क्रिपेंसी, ये क्या है? इसमें इतनी सारी कैटेगरी है साथियों कि इसको आपको बहुत ही सुकून के साथ इस वीडियो को देखना पड़ेगा। अगर आप 1 मिनट 1.5 मिनट वीडियो को छोड़कर चले गए तो शायद समझा नहीं पाऊंगा और आप कमेंट करते रहेंगे। तो साथियों, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आपके नहीं तो आपके पड़ोसियों के, आपके रिश्तेदारों के, इससे बहुत लोग प्रभावित होने वाले हैं साथियों। आप पूरा वीडियो देखें, आपको पूरी बात समझ आएगी। देखिए, जैसा कि ये जो BLO ऐप आप देख रहे हैं, इस पे एक ऑप्शन है डिस्क्रेपेंसीज इन मैपिंग, ठीक है। इसी में वो सारी चीजें जो हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने हैं, उनकी लिस्ट दिखेगी जिनमें दिक्कत आ रही है, ठीक है। वो सारी चीज़, जैसे हमने कुछ चीज़ें एक्सप्लेन इस पर कर दिया है। इसे पिता और उनके पिताजी, मतदाता उनके पिताजी के बीच एज डिफरेंस 15 साल से कम है, ठीक है, ये भी लिस्ट में डाल दिया गया है। पिता का नाम गलत है, ये भी सूची में आ गए हैं। मतदाता और दादा के उम्र का अंतर 40 साल से कम है, ये लोग भी आ गए हैं। या किसी के 6 से ज़्यादा बच्चे हैं तो वो सारे बालिग हैं, वोटर हैं, उन सब पर डिस्क्रेपेंसीज वाली लिस्ट में उनका नाम डाला गया है। अगर आप ब्यूरो के पास जाएंगे तो संभवतः 80% आपका नाम इसमें होगा जरूर। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स भी देना होगा। तो चलिए हम लोग इस सफर पे चलते हैं, इसको समझते हैं। वीडियो मिस मत करिएगा साथियों, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। चलिए साथियों, ये एक एग्जाम्पल है। देखिए, डिस्क्रेपेंसी पकड़ी गई है और ये देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अभी इसको समझाएंगे हम, ठीक है। तो एज एग्जाम्पल है, ऐसे सारे मतदाताओं के में लगभग आ रही है साथियों। जो आपके सामने पेज दिख रहा है, मैंने क्या किया है, जितनी तरह से डिस्क्रेपेंसीज थी, विसंगतियां थी, उन सारी विसंगतियों को यहां पर टाइप करके बना के, जिसमें दोनों अनुवाद करके रखा है साथियों। आपकी BLO ऐप में इस तरह से डिस्क्रेपेंसीज शो हो रही हैं, इस तरह से ये लिख कर आ रहा है, ठीक। हमने इसका अनुवाद कर दिया है। चलिए समझते हैं इसको। एक मतदाता पे आपने क्लिक किया, लिख क्या, यू हैव बीन लिंक्ड एज सन डॉटर विद समवन हु इज आल्सो क्लेम्ड बाय 6 अदर्स एज फादर, गिविंग सस्पिशियन ऑफ अ लाइकली इनकरेक्ट मैच। अब आप बताइए, एक व्यक्ति था, उसके 6 बच्चे हैं, ठीक। सभी बच्चों ने क्या किया, अपने पिताजी से लिंक भिड़ाया, मैपिंग उनसे की, तो 6 से ज्यादा बच्चे हैं, इसीलिए संदिग्ध में आ गया। अब साथियों, हम बारी बारी से इसको समझेंगे। देखिए, आपको किसी व्यक्ति से पुत्र पुत्री के रूप में जोड़ा गया, यानी मैपिंग की गई, जबकि उसी व्यक्ति के 6 अन्य लोग भी अपना पिता बता रहे हैं। मतलब अगर किसी के 6 बेटे हैं तो सभी 6 बेटे अपने पिताजी के साथ ही तो मैपिंग करेंगे। तो संदिग्ध आ गया कि हो सकता है बहुत से ऐसे लोगों ने फर्जी तरीके से किसी एक ही व्यक्ति के साथ मैपिंग कर दी हो, इसीलिए आ गया संदिग्ध। तो इसके लिए मैं क्या क्या डॉक्यूमेंट देने हैं वो मैंने यहां पर लिख रखे हैं, ठीक है। अभी इस पर बाद में बात करेंगे, पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सी विसंगतियां हैं। दूसरा देखिए, आपके और आपके माता पिता के बीच आयु का अंतर, जिनके विवरण का उपयोग पिछले SIR के दौरान तैयार की गई मतदाता सूची से आपको जोड़ने के लिए किया गया, 15 वर्ष से कम है। यह क्या केस है? जैसे कि एक लड़के ने अपने पिताजी के साथ मैपिंग की, तो लड़के और उनके पिताजी के बीच जो एज डिफरेंस है वो 15 साल से कम है। संभव ही नहीं है कि बाप बेटे के बीच 15 साल से कम का डिफरेंस हो, इसीलिए जो यहां पर दिक्कत आ गई। अब देखिए, यहां पर तीसरी कंडीशन क्या है, वर्तमान मतदाता सूची और पिछली SIR के दौरान तैयार मतदाता सूची में आपके पिता नाम में अंतर होने के कारण तथा आपके गणना फार्म में दिखाई गई लिंकिंग के अनुसार आपको पिछले SIR की मतदाता सूची से गलत तरीके से जोड़ने का प्रतीत होता है। इसमें क्या है, ये केस क्या है, और अक्सर ज्यादातर लोग इसी केस में फंस रहे हैं। क्या है ये? जैसे कि मैंने अपने पिताजी के साथ मैपिंग की, मेरे पिताजी का नाम 2003 की मतदाता सूची में मान लेते हैं विनोद कुमार था, ठीक। 2003 की सूची में विनोद कुमार था, ठीक। ये इनका नाम गलत होगा, ठीक है। फिर क्या हुआ, आधार संशोधन हुआ, फिर विनोद कुमार गौतम कर दिया गया। क्या कर दिया? विनोद कुमार गौतम कर दिया गया, और उनके लड़के के वोटर कार्ड में विनोद कुमार गौतम अपडेट हुआ।
तो ये मिसमैचिंग नहीं हो गई, विनोद कुमार को विनोद कुमार गौतम हो गए, तो ये मिसमैचिंग इसमें आ रही है, अक्सर लोग इसमें आ रहे हैं, 80% लोग इस केस में आ रहे हैं। तीसरा देखिए, आप और आपके माता पिता के बीच उम्र का अंतर 50 वर्ष से अधिक पाया गया, संभव नहीं है ना। देखिए विसंगति है, पिता और पुत्र के बीच 50 वर्ष से ज्यादा का अंतर, जिनके विवरण के आधार पर आपको पिछली एसआईआर की मतदाता सूची से जोड़ा गया। यह गलत मिलान मैपिंग के कारण प्रतीत होता है। बिल्कुल सही बात है, 50 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता। अगला देखिए, एक और है, आप और आपके दादा दादी नाना नानी के बीच उम्र का अंतर 40 वर्ष है। यह केस क्या है? देखिए हम जानते हैं कि जो अभी मैपिंग कराई गई उसमें मतदाता जो था, मतदाता 4 रिश्तों के साथ मैपिंग कर सकते थे। अगर उनका 3 में नाम नहीं था, बाद में पैदा हुए, तो या तो मम्मी के साथ वो अपना लिंक मैपिंग कराएं, या पापा के साथ, या दादा के साथ, और या दादी के साथ। ठीक, नाना नानी नहीं थे, ध्यान रखें इसको। कोई कमेंट में कर रहा था नाना नानी भी थे, ये कैसे है भाई? गलत इंफॉर्मेशन मत दें प्लीज। ठीक है, तो अगर किसी ने अपने दादा के साथ जो है मैपिंग की, तो दादा पोते में डिफरेंस 40 वर्ष से कम दिख रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा संदिग्ध प्रतीत हो रहा है, इसीलिए इन सबको जो है डाल दिया गया है डिस्क्रिपेंसी इन मैपिंग वाले ऑप्शन में। ठीक है, तो इस वाले को भी हमें हल करना होगा। ठीक है, इसमें मतदाता और बीएलओ दोनों को जागरूक होना पड़ेगा। अब साथियों, किस किस में कौन कौन डॉक्यूमेंट देने हैं इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति के 6 से ज्यादा बच्चे थे और सभी बच्चों ने पिताजी के साथ मैपिंग की होगी, तो संदिग्ध में डाला गया। इसलिए डाला गया कि हो सकता आस पड़ोस के लोग, बाहरी लोगों ने भी उनको ही मैपिंग कर दी। लेकिन अगर रियल में वो उनके 6 बच्चे हैं तो करना क्या है? एसआईआर एक्सट्रैक्ट 2003, मतलब पिताजी का 2003 में जहां पर नाम है उसकी फोटो खींच लेंगे। ठीक है, वो फोटो एसआईआर एक्सट्रैक्ट 2003 कहलाता है। ठीक, उसकी फोटो अपलोड करना। अपलोड कहां करना, कैसे करना, अभी हम नेक्स्ट पे चलेंगे, अभी इतना पहले समझते हैं। दूसरा, पेरेंट्स रिलेशनशिप, मतदाता को पिता के साथ रिलेशन दिखाना है। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट लगाओ, जैसे कि आपके पास आधार कार्ड है, उसमें पुत्र पिता का संबंध होता है, उनका नाम होता है, पैन कार्ड में नाम होता है, हाई स्कूल की मार्कशीट में भी नाम होता है ना, ड्राइविंग लाइसेंस में भी नाम होता है। तो ऐसे पेपर्स में जिनमें मतदाता के साथ उनके पिता या माता का रिलेशन हो, लेकिन लगेगा यहां पर मतदाता का। ठीक है, ध्यान रहे, उनका मन लगा देना, पिता का नहीं। पिता की वोटर आईडी ये लगेगी 2003 वाली। अब देखिए तीसरा, ग्रांड पेरेंट्स। अब पिताजी का ग्रांड पेरेंट्स के साथ ये जरूरी है। मैंने सब में देखिए लिखा है, इसमें जरूरी नहीं है दादा वाला, इसमें जरूरी नहीं, इसमें देखे इस तरह से। फिर लास्ट में बीएलओ लेटर। ये वाला ऑप्शन क्या है? पिताजी और दादाजी के रिलेशन का कोई सर्टिफिकेट हो उसको लगा देना है। ठीक है, बीएलओ लेटर। बीएलओ लेटर अभी आपको दिखाएंगे किस तरह होता है। बीएलओ भी इसमें अपलोड करेगा लास्ट में। ठीक, ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद लास्ट में नीचे ऑप्शन होता है बीएलओ लेटर का। बीएलओ एक फॉर्मेट मिला है बीएलओ को, उस पर वो लिख देते हैं फला फला विनोद गौतम विनोद कुमार, ये सेम है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करता है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम लोग अब चलते हैं कि उस बीएलओ ऐप पर उसको प्रोसेस समझेंगे किस तरह से अपलोड करना है। तो ये है बीएलओ ऐप। अब आप देखेंगे यहां पर डिस्क्रेपेंसीज इन मैपिंग वाला ऑप्शन जोड़ा गया है। साथियों एक बात बताना चाहेंगे, नोटिस पर भी वीडियो बना दिया है। ठीक है, क्वालिटी चेक ऑफ इलेक्ट्रिक फोटो पर वीडियो बना दिया है, इस पर वीडियो बना दिया है, ड्राफ्ट तो आप जानते ही हैं, इस पर भी बनाया अलग से वीडियो, तो सब पर हमने स्टेप बाय स्टेप बना के डाल लिया है। तो साथियों ये है डिस्क्रेपेंसीज इन मैपिंग। ठीक, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो साथियों इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा और यहां पर जितने लोगों के डिस्क्रिपेंसीज हैं, विसंगतियां हैं, उनकी सूची ओपन हो जाएगी। ठीक, अब यहां पर 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको। देखो लिखा हुआ है इलेक्टर का नाम देंगे, एपिक संख्या, और यहां पार्ट सीरियल नंबर, मतलब मतदाता सूची में किस क्रमांक पे उसका नाम है। कैटेगरी, किस कैटेगरी की विसंगति है। प्रोजनी, प्रोजनी का मतलब हुआ इस मतदाता ने अपने मम्मी पापा दादा या दादी से मैपिंग की होगी, उसमें दिक्कत है। दिक्कत देखने के लिए व्यू लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज पर क्लिक करेंगे हम लोग। ठीक है, और व्यू डिटेल पे ये देख सकते हैं कि इस मतदाता
ने कौन सा आधार कार्ड लगाया है, ठीक है, इनके मम्मी पापा का नाम क्या है, वो डिटेल देख सकते हैं। तो हमें डिटेल से मतलब नहीं है, हम व्यू लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज पे क्लिक करेंगे। तो साथियों इस तरह से ये पेज आप ओपन हो गया, ठीक है। अब आप यहां पर देख सकते हैं जो डिस्क्रिपेंसीज आई है इस मतदाता में वो क्या है, दैट द एज डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर ग्रैंड पेरेंट्स, यानी आप मतदाता और उसके दादा के बीच एज डिफरेंस, whose details used to link you with electoral rolls prepared during the previous SIR is less than 40 years। यानी इस मतदाता ने अपने दादाजी के साथ मैपिंग की, तो ये पकड़ में आ गए कि दादाजी के बीच और मतदाता के बीच एज डिफरेंस जो है वो 40 वर्ष से भी कम है। दैट सीम्स टू बी ड्यू टू इनकरेक्ट मैचिंग, लग रहा है कि ये प्रतीत हो रहा है गलत मैपिंग है, ठीक। ये जो है ये दादाजी की डिटेल है जिनके साथ मैपिंग की गई है। अब आपको करना क्या है, लिखा हुआ है, पढ़िए इसको, अपलोड एक्सट्रैक्ट ऑफ लास्ट SIR एज पर द मैपिंग डन बिलो। ये जो मैपिंग दादाजी के साथ की गई है, ठीक है, इसका एक्सट्रैक्ट यानी 2003 की मतदाता सूची में जहां पर ये है उसका आपको फोटो ले लेना है, उस पेज का जहां पर दादाजी का नाम, इनका नाम है। ये मतदाता नहीं है, जिनसे मैपिंग हुई उनकी बात कर रहा हूं। तो दादा से मैपिंग की, तो दादा का जहां पर नाम होगा उस पेज की फोटो ले लेंगे। उस पेज की फोटो यहां पर आपको अपलोड करना है, ठीक है। अपलोड फ्रंट साइड, अपलोड बैक साइड, बैक साइड तो होगा ना इसमें, फ्रंट साइड्स पर अपलोड कर देंगे, ठीक है, समझ गए। बैक साइड में आप इसका फ्रंट पेज जो होता है जिसमें विधानसभा क्षेत्र सारा वो दिया वो अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज फ्रंट पेज लोड कर देंगे। इतना आपको समझ में आ गया। और एक बात यहां पर देखिए एस्ट्रिक्स लगा हुआ है, ये मैंडेटरी है, अगर ये आप नहीं करेंगे तो सबमिट नहीं होगा, ठीक। इतना समझ में आ गया। और ये सभी में करना है, पहला काम तो इतना सब में करना है कि 2003 की मतदाता सूची का जहां पर नाम है फोटो अपलोड कर देना, ठीक। ये पहला स्टेप हो गया। अब देखिए क्या करना है, उसके बाद में अपलोड डॉक्यूमेंट ऑफ रिलेशनशिप पेरेंट्स, यहां पर भी एस्टिक्स लगा हुआ है, ये भी मैंडेटरी जरूरी है। पेरेंट्स यानी एक ऐसा प्रूफ आपको अपलोड करना है आगे पीछे दोनों में जिसमें मतदाता का अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशन शो हो रहा हो। तो मैं यहां पर डॉक्यूमेंट्स की सूची लिख रहा हूं और आप समझ लेंगे कि पुत्र का पिताजी के साथ, मतलब मतदाता का उनके मम्मी पापा के साथ कौन सा रिलेशन बनता। देखिए एक तो 10th का सर्टिफिकेट हो गया, उस पर मम्मी पापा का नाम भी होता है आपके, तो वो शो हो रहा है कि उस लड़के या उस मतदाता के मम्मी पापा हैं, वो रिकॉर्ड है। दूसरा का आप देखें तो आधार कार्ड में तो पापा का नाम होता है, ये रिलेशन शो हो गया कि नहीं हो गया। तीसरा ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें भी नाम होता है। चौथा पैन कार्ड में भी नाम होता है, ठीक है। इसके अलावा राशन कार्ड, राशन कार्ड हो गया। छठा फैमिली आईडी, जिनकी राशन कार्ड नहीं बनता है उनकी फैमिली आईडी बना लीजिए, मैंने इस पर वीडियो बना रखा है। जो नौकरी वाले हैं जिनकी सैलरी ज़्यादा है, इन ITR भरते हैं, वो फैमिली आईडी बना सकते हैं, ठीक है। फैमिली आईडी एक ऐसा पेपर होता है जिसमें उस परिवार के सभी लोग जुड़े होते हैं, ठीक। वरना इसके अलावा आपके पास कोई ऐसा पेपर नहीं होगा जिसमें सारे सदस्य एक पर्चे पर हों, ठीक है, समझे। तो आप देख सकते हैं इसमें इनको लोड कर देंगे आगे पीछे का, समझ गए। ये मतदाता का लोड किया जाएगा, ध्यान रहे। मतदाता के आधार में पिताजी का नाम होता है, क्या लिखा है, रिलेशनशिप पेरेंट के साथ दिख रहा हो। पैन कार्ड में पिताजी का होता है, राशन कार्ड में मम्मी पापा सबका होता है, 10th की मार्कशीट में सर्टिफिकेट मिल जाएगा, फैमिली आईडी में तो होता ही है, राशन कार्ड पर, ठीक है, समझ गए। तो ये अपलोड हो गया आपने, इतना आपने समझ लिया, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अपलोड प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप ग्रांड पेरेंट्स। अब देखिए यहां पर लोग कंफ्यूज ये हैं कि मतदाता और ग्रांड पेरेंट्स के साथ रिलेशन जो है यहां पर लगाना है। अब आप देखिए कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बताइए जहां पर मतदाता और दादा यानी ग्रांड पेरेंट्स, दादा दादी के बीच रिलेशन दिखाने वाला कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, पेपर है जिसमें दादा और पोते का रिलेशन हो, पेपर कोई हो जो नाम लिखा हो, है पेपर? नहीं।
यहां पर क्या करना है, यहां पर भी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यहां पर आपके पापा और दादा के साथ कोई रिलेशन दिखाने वाला डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड कर देना है इस पे, ठीक, आगे पीछे का, ठीक, अपलोड कर देंगे, काम हो जाएगा। आगे देखिए, उसके बाद क्या करना है आपको, अपलोड बीएलओ लेटर। ये जो बीएलओ लेटर है एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट पर अभी आपको हम दिखाएंगे बीएलओ लेटर कैसा होता है। उसको यहां पर पहले भरा जाएगा, ठीक, उसको भर लिया जाएगा। उस पे क्या है, पहले बीएलओ लेटर देख लीजिए आप लोग। तो साथियों ये है बीएलओ लेटर। अब देखिए इसको किस तरह भरा जाना है, ठीक है, चलिए इसको सीख लेते हैं। देखिए, प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्रीमती, यहां पर मतदाता का नाम पड़ जाएगा, मतदाता का नाम, ठीक। अब अगर मतदाता ने अपने पिताजी के साथ मैपिंग की है तो पुत्र हो गए, पुत्र पर टिक लगा देंगे, बाकी को काट देंगे। अगर मतदाता कोई लड़की है, लेडीज है, तो पुत्री टिक लगा देंगे। अगर मतदाता ने दादा के साथ मैपिंग की है तो ये तीनों काट देंगे, पौत्र पे, तो पोता भी है ना, तो पौत्र पे टिक लगा देंगे, ठीक है। अगर मतदाता लड़की है, दादी से हुआ, तो पौत्री हो जाएगा। यहां पर हम मानते हैं कि मतदाता ने पिताजी के साथ मैपिंग की है, तो यहां पर पिता का नाम लिख दिया जाएगा, पिता का नाम, ठीक। कि जो एसआईआर हुआ है 3 वाला, नामावली से की गई है, वह बिल्कुल सही है। अब ये 2 ऑप्शन इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, सबसे पहला ऑप्शन क्या है, पिछले और वर्तमान निर्वाचक नामावली में वर्तनी का अंतर है। देखिए, वर्तनी का अंतर क्या, जैसे कि मान लेते हैं किसी के मैपिंग पिताजी के साथ की गई, किसी के पिता का नाम है रईस, RAIS, ठीक, उन्होंने बाद में चेंज कराया तो हो गया RAEES, तो इसे कहते हैं वर्तनी में अंतर, स्पेलिंग में अंतर। तो अगर ऐसा हुआ है, ठीक है, 3 में ऐसा था, बाद में ऐसा हो गया, तो ये वर्तनी में डिफरेंस आया, तो इसके लिए इस पर जो है टिक लगा देंगे, ठीक, ये हो गया, इसको कुछ नहीं करेंगे। अगर दूसरा ऑप्शन देखिए क्या है, मध्य या अंतिम नाम में परिवर्तन या विलोपन के कारण मेल नहीं हुआ, जैसे कि मान लेते हैं किसी के पिताजी का नाम किशोर 2003 में किशोर था, बाद में उन्होंने संशोधन कराया, अब हो गया किशोर कुमार, किशोर कुमार, तो इसे कहेंगे अंतिम नाम में विलोपन। देखिए है ना, तो मध्य नाम, अंतिम नाम, विलोपन, मतलब कोई भी टुकड़ा हटे। जैसे किसी का नाम जो है मोहम्मद खालिद अंसारी है, पिताजी का नाम है, ठीक है, बाद में क्या हुआ, अंसारी हट गया, तो लास्ट नाम या पहला हट गया, तो इसे कहते हैं विलोपन प्रथम मध्य। अगर ऐसी कंडीशन है, मतलब पिताजी के नाम में ऐसा हुआ है कुछ, तो इस वाले पर टिक लगाएंगे। टिक लगाने के बाद क्या करना है, अब देखिए आगे, वर्तमान निर्वाचक नामावली में मतदाता का एपिक नंबर डाल देंगे, वोटर आईडी कार्ड संख्या डाल देंगे। वर्तमान निर्वाचक नामावली में मतदाता का नाम वर्तमान निर्वाचक नामावली से डालेंगे। नीचे बीएलओ के हस्ताक्षर डेट डाल देंगे। इसे इसका ले, और अब क्या होगा, ठीक, इस लेटर का लाइव फोटो खींचा जाएगा। कैसे, चलिए अब देखते हैं। ये देखिए अपलोड बीएलओ लेटर। अब इस बीएलओ लेटर में उसका फोटो को डायरेक्ट कैप्चर कर लेंगे, और कैप्चर करने के बाद यहां पर टिक लगा देंगे, आई हैव वेरीफाइड द अबव डिटेल्स फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल्स ऑफ द लास्ट एसआईआर। यहां सबमिट कर देंगे। जैसे आप सबमिट कर देंगे इसको, ये जो सूची थी, ठीक, उस सूची से मतदाता का नाम हट जाएगा, ठीक है, उनका सही होगा। इसी तरह से 1 बाय 1 कर लेंगे। कैटेगरी आपको लिखी मिलती है, देखिए प्रोजनी, यानी मम्मी पापा के साथ जो मैपिंग हुई है उसमें दिक्कत है, ठीक है, जिसमें इस तरीके से दिया, ठीक। तो साथियों ये था पूरा प्रोसेस, किस तरह से हम लोग डिस्क्रेपेंसी यानी विसंगतियों को खत्म कर सकते हैं। इसी बीच में कहना चाहूंगा, जिन लोगों की दिक्कत है करेक्शन की, तो करेक्शन के लिए वो फॉर्म अप्लाई कर दें। मैंने करेक्शन का वीडियो बना के डाल दिया, उसे देख लें। और करेक्शन आप ECI नेट से ही करें, ध्यान रहे। करेक्शन से क्या होगा, ये जो विसंगतियां अब तक आ रही थी, इनको अब आगे ना जाने पाए, वो यहीं खत्म हो जाए। तो साथियों, अगर आप लोगों को कोई स्पेशल वीडियो चाहिए है, उस टॉपिक पर मैं वीडियो बना के डाल दूंगा। और साथियों मैं एक बात कहना चाहूँगा, फैमिली आईडी आप लोग सब लोग बना लें, मैंने वीडियो बना के डाल रखा है, उसे देख लें। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।